गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुमार भानु प्रताप अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है यह बहुत ही खास विषय है, क्योंकि आज हम जो इस विषय के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं वह सभी के लिए आवश्यक है। अगर आप इस तरह का अपने दैनिक जीवन में रोज़ यूज करते हैं, इसका पालन करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियों से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आपको ऐसा करने से बहुत सारी बीमारियों में जो आप मेडिसिन खाते हैं उसमें भी ये बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए परहेज है। ऐसा आप नहीं करें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका वीडियो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे संस्था के द्वारा बहुत सारे पेशेंट टेलीमेडिसिन के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा भारत के प्रायः सभी कोने से हमारे पेशेंट हैं और सभी तरह की भाषाएं हैं उनकी। हर जगह का अपना अपना एक खास भाषा है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो यह वीडियो मैं आप लोग को हिंदी में बताने जा रहा हूँ कि जो भी मेरे पेशेंट हैं जो कि सभी जगह से हमारे इलाज कराते हैं, जो गंभीर से गंभीर रोग के हैं, तो उसे तो मैं एक खास परहेज प्रिस्क्रिप्शन पे बता ही देता हूँ, नोट कर ही देता हूँ। लेकिन ये कुछ 10 बातें हैं, अगर 10 बातें आप प्रायः सभी को करनी चाहिए। तो फर्स्ट वाली बात है, जब आप मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या? परहेज। क्योंकि कहा जाता है 100 दवाई से बढ़ के एक परहेज होता है और स्वास्थ्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप दुनिया के सबसे खुशी इंसान हैं। और अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं तो कितनों ही आपको अच्छी तरह की भोजन रखी जाए, आपको उसमें मन नहीं लगता है, या आप कोई तरह का बीमारी से ग्रसित हैं वो ठीक नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात है, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं या लेते हैं, तो मैं ये बातें प्रायः सभी को बतला देता हूँ। लेकिन होता क्या है, 10 बातें बतलाने में क्योंकि मेरा टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने सोचा इसका वीडियो आप लोग को बना दूं, जो कि आप लोग इसको अच्छी तरह से, अगर मेरे किसी भी बात को अगर भूल भी जाएं तो आप इसे देख के समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं हमारे संस्था के द्वारा, तो पहली बात है कि आपको परहेज क्या करने हैं। तो जो मैं प्रायः सब पेशेंट से कहता हूँ, जो कि दर्द के रहते हैं, गठिया के रहते हैं, मेल डिसऑर्डर रहते हैं, फीमेल डिसऑर्डर रहते हैं, जॉइंट्स के रहते हैं, या यूरिनरी ट्रबल के रहते हैं, या मानसिक बीमारी के रहते हैं, ये सभी के लिए लागू होता है। तो सबसे बड़ी बात है, आपको जो है रात में ब्रश करना है। जिस दिन से आप मेडिसिन ले रहे हैं, यानी आप कल सवेरे से लीजिएगा मेडिसिन, परहेज आपको आज ही से करना है। क्या करना है? आपको जो है रात में ब्रश करके सोना है। क्योंकि आप अगर ब्रश, पहली नंबर बात है, अगर आप ब्रश करते हैं तो दिन भर जो आप जो भी खाते पीते हैं उसके छोटे छोटे कणस, फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के कणों में फंसे रहते हैं। और अगर रात में हम ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे जर्म बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है और वो क्या करता है, हमारे पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। तो अगर हम रात में ब्रश करके सोएंगे तो वो जो हमारे दुश्मन हैं, बैक्टीरिया हैं, उसे कोई जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि स्वच्छता है जहाँ, तो वहाँ पर आपको सफाई है, स्वच्छता है, तो वहाँ बीमारी नहीं आती है। तो सबसे पहली बात, आपको नंबर 1 की बात है, आपको रात में ब्रश करके सोना है। उसके बाद सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे बड़ी जो मेन बात है, पहला नंबर की बात, आपको रात में ब्रश करके सोना है। दूसरा नंबर की बात, आपको जो है सवेरे उठ करके सुसुम पानी का सेवन करना है, वो भी बिना कुल्ला किए हुए। ऐसा नहीं करना है कि आप मुंह में पानी लेके पहले ब्रश कर ले, या मुंह साफ कर ले, या कुल्ला कर ले, उसके बाद कोई चीज़ करें। तो सबसे बड़ी बात, दूसरी नंबर की बात है, आपको सुबह बासी पेट में, खाली पेट में 1 गिलास सुसुम पानी उठ के पहले पीना है। इससे क्या होता है, या होगा आपको, कि रात में जो
पूरा हम लोग जब सो जाते हैं तो हमारे बॉडी का जो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि वर्क करते करते उसका जो सेलेवा एंजाइम है वो हमारे मुंह में लार के रूप में रहता है, और जो कि क्या रहता है वो से अमृत के समान है वो। और उसको अगर हम पानी पी करके उसको फेंक देंगे तो हमारा पूरा जीआईटी जो है धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगेगा, क्योंकि जो भोजन को पचाने के लिए वो पचते पचते हमारे मुंह तक आ जाता था उसको हम फेंक दिए तो क्या होगा, हमारा सा एंजाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम पानी पी बिना कुल्ला किए हुए, बिना थूक फेंके हुए, बिना मुंह ब्रश किए हुए अगर सुबह उठ करके पहले अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं तो वो जितना भी हमारे माउथ में सेलिवा है एंजाइम्स है जो कि बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, वो पानी के साथ मिल करके हमारे बॉडी में जाएगा और वो हमको हमारे क्या होगा डाइजेशन को बहुत अच्छी से करेगा, भोजन को पचाने में बहुत अच्छा मदद करेगा। क्योंकि जानते हैं अगर आपका पेट सही रहेगा, पेट साफ है, आपका दिमाग भी साफ रहेगा, आपको कोई भी काम करने में मन भी लगेगा। तो दूसरे नंबर की बात है आपको सवेरे उठ करके बिना कुल्ला किए हुए सुसुम पानी 1 गिलास, आधा गिलास, जितना इच्छा हो आप पी सकते हैं। अब क्योंकि अगर आप सवेरे सुसुम पानी पीते हैं तो इसका जो मेन फायदा होगा आपको सीएनएस पर होगा। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है गर्म पानी के सेवन से। उसके बाद क्या होता है, आपको कब्जियत में अगर प्रॉब्लम है तो कब्जियत में ये आप फायदा करेगा सुसुम पानी। उसके बाद अगर आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, आपको कोई तरह का वीकनेस नहीं होने देगा, स्ट्रेस एंजाइटीज में फ़ायदा करेगा। अगर आप मोटापा से ग्रसित हैं तो क्या करेगा ये सुसुम पानी, आपको जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है डाइजॉल्व करेगा। क्योंकि हम जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, फैट लेते हैं, हम जो फैट लेते हैं वो क्या होता है हमारे वेसल्स में क्या होता है डिपॉजिट हो जाता है, और अगर हम पानी पिएंगे तो वो क्या होगा डाइजेस्ट, उसको जो दीवार पे वो लगा हुआ था फैट का पार्टिकल्स वसा, वो क्या होगा डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में चल जाएगा, और नहीं तो क्या होगा वहीं पर रहेगा। ठंडा पानी जाएंगे तो और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो गर्म पानी पीने से आपको मोटापा में भी फायदा करेगा, आपको कोई भी तरह का दर्द है तो दर्द में भी काम करेगा, बालों को स्वस्थ करेगा, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा, स्किन हेल्दी रखेगा, सर्दी जुकाम से फ़ायदा होगा, ब्लड प्यूरिफाई करेगा, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, सिर दर्द की प्रॉब्लम में करेगा, इन्फ्लामेशन में आपको मदद करेगा। और अगर आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है तो अगर हम लोग सुसुम पानी पीते हैं तो क्या होता है हमें सोर थ्रोट में ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसके बाद अगर आपको कफ है या अस्थमा का प्रॉब्लम है उसमें भी गर्म पानी क्या होगा आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। गर्म पानी हमारे लिए वरदान के से कम नहीं होता है। सुबह का गर्म पानी पी लेंगे आपको क्या होगा पूरा बॉडी को जो है ये चार्ज कर देता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो सवेरे गर्म पानी आप पीजिएगा आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट को ये इंक्रीज कर देता है। जो घुटने का दर्द, कमर के दर्द, साइटिका का दर्द, कोई भी तरह का दर्द है उसमें ये गर्म पानी आपको अच्छा करेगा, मदद करता है दर्द में। उसके बाद अगर आपको पेशाब संबंधित कोई दिक्कत है उसमें भी फायदा करेगा, आपको गैस में बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम या आपको आवाज़ घरघराहट है, खसखसाहट है, हॉर्सनेस है उसमें भी फ़ायदा करेगा। आपको हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, याददाश्त को तगड़ा करने के लिए तो आपको सवेरे 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीना है। उसके बाद अपना जो काम करते हैं आप ब्रश तरश कीजिए, अपना फ्रेश होइए, नित्य सोच क्रम में करिए, कोई बात नहीं है, ये कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी नंबर की बात बताई आपको कि गर्म पानी का सेवन आपको सवेरे उठ के 1 गिलास बिना कुल्ला किए हुए पीना है। तीसरी नंबर की जो बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है क्या, हमें एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन नहीं करना है। क्योंकि जानते हैं एल्युमिनियम क्या है, अगर आप एल्युमिनियम को ज़्यादा किया अगर कम मात्रा में लेते हैं तो वो क्या हमारे बॉडी में क्या करता है
एल्युमिनियम पॉइजनिंग का काम करता है। जो भी माताएं भोजन बनाती हैं, अगर वो एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाती है, वो क्या करती है, धीरे धीरे आप क्या करते हैं, अपने ही परिवार की आयु को क्या करते हैं, छीन कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं आप एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो वाइटल फोर्स है, हमारी जैविक शक्ति है, उसको क्या करते हैं, आप कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। कहेंगे क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जब पहले के ज़माने में आज़ादी से पहले एल्युमिनियम का यूज भारत में नहीं होता था। और एल्युमिनियम का यूज कब से होने लगा, जब से ये अंग्रेज़ आए तो ये क्या किए, जो उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, देश अंग्रेज़ों के हाथों में गुलाम था, तो क्या करते थे, हमारे जो वीर रहते थे, सैनिक रहते थे, हमारे जो देशभक्त आदमी थे, जो कि आंदोलनकारी थे, क्रांतिवीर थे, वो जब जेल में उसको रखा जाता था, उसको जो भोजन बना के दिया जाता था, वो एल्युमिनियम के बर्तन में। क्यों एल्युमिनियम के बर्तन में दिया जाता था? तो उसका कहना था कि ये जो है उसको स्लो पॉइजन, स्वीट पॉइजन की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। उसको आयु जो है ना, वो अपने आप धीरे धीरे जो क्या होगा, छीन होते चला जाएगा। क्योंकि आप अगर एल्युमिनियम का बर्तन में भोजन करते हैं तो आपको पूरे बॉडी पर अगर उसको देखिएगा, उसका दुष्प्रभाव है, एक दो नहीं, उसके कम से कम 50 आपको हानिकारक रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि एल्युमिनियम के बर्तन में आप खाते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में खाते हैं तो होता क्या है, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से खाने से वो आयरन और कैल्शियम को एल्युमिनियम क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब यह है, अगर खाने के साथ एल्युमिनियम पेट में चल जाता है तो धीरे धीरे आयरन एंड कैल्शियम को सोखना शुरू कर देता है। इससे हमारे क्या होगा, अगर हमारे शरीर से आयरन एंड कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगा तो हमारा क्या होगा, बोन डिके हो जाएगा, बोन कमज़ोर हो जाएगा, बोन कमज़ोर हो जाएगा। और यही कारण है कि अभी के समय में आपको घुटने का दर्द, कमर का दर्द, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस, सर्वाइकल एंडोस्पोलाइसिस, जॉइंट का डिजीज, ये सब आम देखने को मिल रहा है। आप कहीं भी इलाज कराते हैं, आपको इस बात पर जोर नहीं दिया जाएगा कि आप ये मत करिए, आपको दवा दी जाएगी, आप खाइए। और ये जो है हमारे संस्थान ने हम देखे कि रोज़ हमारे पास इतने पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक अपना रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर बहुत सारे क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर कई सालों से रिसर्च करते रहते हैं, और जो उसका एक कंक्लूजन आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर थे, और वो बहुत दिन तक 30 साल में उसके साथ रहा, तो देखा कि कितने पेशेंट रोज आते थे। तो बचपन से मैंने इस तरह की कंडीशन देखी है। और हमारे संस्था के द्वारा जब पंचायत में शिविर लगाया जाता था, रोज़ 100 से 200 पेशेंट देखा जाता था। तो मैंने मैं इतना पेशेंट को देखा हूँ, और सबका निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ। अगर ये इस तरह से करेंगे, आप दवा नहीं भी खाएंगे ना, आपको अगर इस तरह से इतना परहेज करेंगे, आपको देखिएगा फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। आपको इसकी जानकारी डिटेल में मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आप समझ जाएं, ये आपके लिए हानिकारक है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में आपको भोजन नहीं करना है, प्रेशर कुकर का खाना नहीं खाना है, यानी कुकर का खाना आप नहीं खाएंगे। अगर आप मान लीजिए कुकर का खाना बनाते हैं तो उसको जिस तरह का प्रेशर होना चाहिए वो नहीं मिला। वो क्या करता है, अगर दाल का ही बात करते हैं तो कुकर में क्या होता है, दाल गल जाती है, लेकिन दाल जो पकना चाहिए, दाल को पकने में जो टाइम लगता है वो टाइम उसमें नहीं लगा, वो जल्दी पक गया। और वही खाना अगर आप खाइएगा तो क्या होगा, आपको गैस बनेगी, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आपको तमाम तरह का प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगा। आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो जाएगा, जॉइंट संबंधित डिजीज होने लगेगा, याददाश्त पर प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर का बोन कमज़ोर होते चला जाएगा। न जाने ऐसे कितने कारण हैं जो एल्युमिनियम के बर्तन प्रेशर कुकर में खाने से होता है। मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बना दिया है,
आप लास्ट में आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीन सेवर फोटो लगा रहेगा आपको। उसमें आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाने से क्या नुकसान है वो ना मैंने डिटेल उसमें सारी बातों को डिस्कस किया है। आज मैं फ़िलहाल आपको इतना ही कर रहा हूँ, एल्युमिनियम के बर्तन में आपको भोजन नहीं करना है। अगर खासकर अगर दाल ही बनाते हैं, हम लोग देखिए अगर पतीला में दाल बनाते हैं तो दाल का क्या होता है, जो फेन होता है वो बाहर निकलता है, और अगर एल्युमिनियम में वो फेन वो अंदर में रह गया प्रेशर कुकर में, क्या होता है वो यूरिक एसिड, बहुत तरह के जॉइंट संबंधी डिजीज होने के चांस रहते हैं उसमें ज़्यादा, तो उसमें आप नहीं करेंगे। और एल्युमिनियम जो होता है ये बहुत ही आप कहिएगा कि टॉक्सिसिटी वाला एलिमेंट है। इसमें भोजन कराना मतलब अपने शरीर को नुकसान करना है। तो मैंने आपको संक्षेप में ये कहा, पहली नंबर की बात कि रात को ब्रश करना है, दूसरी नंबर की बात सवेरे सुसुम पानी पीना है 1 गिलास बिना कुल्ला किए हुए। पानी का भी वीडियो मैंने, गर्म पानी के क्या फ़ायदे हैं, 50 फ़ायदे हैं, मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है गर्म पानी क्यों पीना चाहिए। तीसरी नंबर की बात है कि एल्युमिनियम के बर्तन में आप लोग भोजन ना करेंगे। ये इससे आपका क्या होगा, जॉइंट में, पूरा बोन में, शरीर में आपको बहुत तरह का फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने जब ये परहेज वैसे वैसे पेशेंट को करवाया जो चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, बहुत दिक्कत थी, और वो गरीब होने के कारण भी वो बात को समझे और उन्होंने एल्युमिनियम के लोहिया के बदला में, कढ़ाई के बदले में लोहा का कढ़ाई लाया और खाया, और 1 महीना में उसका रिजल्ट इतना मार्वेलस था। मैंने जैसे जैसी बात बताई उन्होंने वैसा परहेज किया। ऐसा न जाने मैंने हज़ारों पेशेंट को बताया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये बात सभी को मालूम होना चाहिए, सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरी नंबर की बात है आपको, जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, ये बात मैं उन लोगों को ज़रूर कहता हूँ। वो क्या है कि आप लोग जो है नॉन वेज का सेवन, जब भी मेडिसिन चल रहा है तो नॉन वेज का सेवन आप लोग नहीं करेंगे। तो तीसरी नंबर की जो बात है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात है, वो क्या है, आप लोग नॉन वेज का प्रयोग ना करें। नॉन वेज यानी मीट, मुर्गा, मछली, चिकन, ये सब जब तक आप मेडिसिन खासकर ले रहे हैं, या वैसे भी ये क्या है हम लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि हम लोग मानव हैं और किसी को जान मार के खाना ये हम लोगों के लिए सेवा नहीं है। तो जो मनुष्य हैं और वैसे भी जो धार्मिक प्रवृत्ति में हैं, तो हिंसा हुआ ये, तो आप लोग नॉन वेज का सेवन नहीं करेंगे। नॉन वेज का सेवन आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नहीं करने के लिए, क्योंकि जब आप मेडिसिन खा रहे हैं और अगर आप मान लीजिए नॉन वेज खाते हैं, मान लीजिए कोई अगर बकरी को, मीट को, खस्सी को अगर काटा जाता है, तो आप देखिएगा जिस समय उसको काटा जाता है वो कितना मेमियाती है, कितना उसको दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है, और उसका जो उस समय का हार्मोन है, उस समय का जो उसका हार्मोन रहता है, वो निगेटिव हार्मोन क्या होता है, बहुत सारे उसका हार्मोन क्या होते हैं, वो ब्लड के थ्रू उसके मसल्स में मिल जाते हैं, और वो उसको अगर आप खाइएगा तो क्या होगा, आपके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा पीड़ा जितना भी हुआ उसमें क्या हुआ, निगेटिव हार्मोन हो गया, और उस तरह का भोजन अगर आप खाएंगे तो शरीर में आपके कहीं उसका गुण, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, आप उस तरह का खाइएगा आपको उस तरह का दिक्कत देखने को मिलेगा। यही कारण है अभी के समय में आप देख लीजिए कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज़, जॉइंट का डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत देखने को मिल रहा है। खासकर मानसिक रोग में आप अगर आप उसके तह में जाइएगा आपको पता चलेगा कि कुछ न कुछ तो उसको डिफॉर्मिटी है, कुछ न कुछ दिक्कत है। और चूँकि मेरे पास तमाम मेरी संस्था में आते रहते हैं और मैं ये बात पूछता हूँ तो कहते हैं हाँ खाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए आप मछली खा रहे हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे जो
बीमार ग्रसित आदमी रहते हैं, उसको क्या होता है, उसको ऐसे ही पानी में फेंक दिया जाता है। सभी को नहीं, लेकिन कुछ को फेंक दिया जाता है महामारी की कंडीशन में या कुछ तरह का बीमारी के कारण। तो और अगर पानी में मछली जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको नोच नोच के खाता है। और वही मछली अगर आप खाइएगा तो क्या होगा, आपको नुकसान बहुत करेगा, क्योंकि उसका सेल्यूलर फंक्शन, उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर और आपका सेल्यूलर और आपके सेल की कोशिका उसकी सेल की कोशिका क्या करेगी, मेल नहीं खाएगी। और आप एबनॉर्मल चीज़ को खाइएगा, एबनॉर्मल कंडीशन आप में ज़रूर होगा। तो या आप देखिएगा कि बहुत सारे या बॉडी को जिस समय जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो लास्ट में उसके नर्व्स जो होते हैं वो नहीं जलते हैं, उसको क्या होता है, पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। और आप वहाँ से मछली जो रहती है भूखी, वो नोच नोच के उसको सारी खा जाती है। और आप मछली खा के सोचते हैं कि मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप, तो दानव वाला खाना खा रहे हैं, राक्षसी वाला खाना खा रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं खाइएगा तो प्रवृत्ति आपकी ज़रूर गड़बड़ होगी। तो तीसरी नंबर की बात है कि आपको नॉनवेज का मीट, मुर्गा, मछली का सेवन नहीं करना है। चौथी नंबर की बात है, कोई भी तरह का आप जो हार्ड अगर नशा का सेवन करते हैं वो नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बहुत तरह का पान मसाला है जिसमें कि बहुत तीक्ष्ण गंध होता है। एक तो ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए खराब है ही, तो आप वैसा नशा का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप खैनी ही ज़्यादा खा रहे हैं उसको धीरे धीरे आप बंद करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि खैनी हमारे शरीर को कितना नुकसानदायक पहुंचाता है। आप कोई भी एक कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखिए कि वहाँ पर कितना क्या कंडीशन रहता है। अगर आप देख लीजिएगे उस दिन से आपको नशा से उल्टी होने का मन करने लगेगा। नशा आपको कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी को, आपके परिवार को नाश कर देता है। भले आपको शुरू में ये नहीं लगता है कि आप थोड़ा सा माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए खाते हैं, लेकिन क्या होता है, आप उसका हैबिचुएटेड हो जाते हैं। और क्या होता है, आपकी अपने को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो उस समय जो लंग्स को देखा जाता था, बहुत सारे लंग्स को मैंने देखा है। जो व्यक्ति नशा का सेवन यानी कि स्मोकिंग का सेवन नहीं करते थे, उसका जो आपका फेफड़ा था, लंग्स था, वो पिंकिश कलर का रहता था, हल्का गुलाबी कलर का रहता था। और छूने से उसका स्पंजी टेक्सचर मालूम पड़ता था, स्पंज के जैसा सॉफ्ट रहता था। और वही जो व्यक्ति स्मोकिंग किए हुए थे, उसका अगर आप लंग्स को छुइएगा तो बहुत टाइट मालूम पड़ता था, ब्लैक ही एकदम काला काला लगता था उसका। तो ये कंडीशन है। तो सिगरेट, खैनी, बीड़ी, क्योंकि जानते हैं बीड़ी पीने से क्या होता है, आप देखिएगा रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब होने लगता है, आपको श्वसन की बीमारी होना स्टार्ट कर देगी, हो जाता है। तो इस सब चीज़ का आप जो भी गुटखा है इसका सेवन अगर कर रहे हैं तो कम करें, और ना कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि कोई भी तरह का नशा का सेवन, क्योंकि आप अगर ज़्यादा शराब ही पीते हैं तो क्या करता है, वो उसका जो दुष्परिणाम है वो सभी को जानते हैं कि लीवर पर उसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप नशा का सेवन, दारू, गांजा, भांग, रस, अफीम, स्मैक, ये सब क्या करते हैं, आपके पैसा तो बर्बाद होंगे ही, आपको शरीर को भी नुकसान करेगा। अगर कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए धीरे धीरे उसको छोड़ने का, क्योंकि आजकल उसको छोड़ने का बहुत सारा उपाय है। अगर आप चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दीजिएगा। इसका एकदम मार्वेलस एक्शन, ऐसा मेडिसिन है, आप छोड़ सकते हैं। ये कदम कोशिश आपको करनी है। तो चौथा नंबर की बात थी, आपको नशा का सेवन नहीं करना है। अगर कर भी रहे हैं तो धीरे धीरे उसको कम करके छोड़ने का प्रयास करें। पाँचवा नंबर है कि भोजन के 1 घंटा के बाद ही आपको पानी पीना है। अगर आपको ऐसा आदत नहीं है
तो जिस समय भोजन कर रहे हैं थोड़ा सा 1 घुट 2 घुट पानी पीजिए। धीरे धीरे ये अपना रूटीन में लाइए कि भोजन के 1 घंटा के बाद पानी पीजिएंगे, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर भोजन लिए तो क्या होता है उस समय उसमें हमारे जो पेट के लेयर से क्या होता है, सेल से उसका एसिड सिक्रेशन होता है, जो भोजन को क्या होता है पचाने का काम करता है। और वही आप तुरंत पानी पी लीजिएगा तो क्या होगा, जो भोजन को पकना चाहिए था वो पक के नहीं पकेगा, अधकच्चा रह जाएगा, और अधकच्चा रह गया तो ना आपके शरीर में लगेगा और स्टूल के द्वारा वो पास हो जाएगा, और जितना उसका फंक्शन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो आप भोजन के 1 घंटा के बाद ही पानी पिए। ये था आपका 5वां नंबर की बात। 6वां नंबर की बात, अगर आप दर्द से ग्रसित हैं या आपको स्वेलिंग है यानी कि दर्द का प्रॉब्लम है तो, और वैसे भी नमक का सेवन आप कम करें, जितना हो सके कम करें। साधारण नमक का सेवन आप नहीं करें, उसके जगह पर आप सिंधा नमक रॉक सॉल्ट का यूज करें। क्योंकि जानते हैं रॉक सॉल्ट क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा नमक है, इसमें भी सोडियम क्लोराइड होता है, साथ साथ इसमें बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। तो आप सिंधा नमक का प्रयोग करेंगे। और एक ज़रूरी परहेज आपको ये मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको कोई भी प्रकार का खट्टा चीज़ नहीं खाना है, जैसे अचार, नींबू, कोई भी खट्टा नहीं खाना है। दही नहीं खाना है आपको, खासकर दही तो खाना ही नहीं, क्योंकि दही आपके दर्द को बढ़ा सकता है। पका केला नहीं खाना है, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज नहीं खाना है, सब्जी में खा सकते हैं। खीरा नहीं खाना है क्योंकि ये भी ठंडा होता है। मूली भी नहीं खाना है क्योंकि मूली ठंडा होता है, ये आपको दर्द को बढ़ा सकता है। कदीमा का सेवन नहीं करना होगा, इससे आपको दर्द बढ़ सकता है। ठंडा साग जैसे लाप का साग, बथुआ का साग, ये नहीं खाना है। और पानी आपको हमेशा बैठ के पीना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट परहेज था जो कि मैंने आपको बताया। इससे करें तो आपको आप में दिक्कत में आपको बहुत फायदा मिले होगा। तो नमक के जगह आप सिंधा नमक का यूज करें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। 7वां नंबर का पॉइंट है कि अगर आप कोई भी तरह का ज़्यादा तेज सुगंध वाला सामान का, जैसे कि परफ्यूम हो गया, सेंट का सेवन करते हैं तो वो ना करें, क्योंकि जानते हैं वो क्या करेगा, कहता है स्पॉइल द एक्शन ऑफ रेमेडी। वो जो उसका बहुत तीक्ष्ण सुगंध जो रहता है, स्मेल जो रहता है, वो मेडिसिन की पावर को, मेडिसिन की एक्शन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। अगर आप इसका सेवन नहीं करेंगे, सेंट नहीं मारेंगे, ज़्यादा सुगंधित फूल का जैसे बेली होता है उसका सेवन नहीं आसपास रखेंगे, ज़्यादा सुगंधित वाला आप साबुन, शैम्पू, तेल, परफ्यूम ये सब सेवन नहीं करेंगे। अगरबत्ती भी अगर आप जलाएंगे तो हल्का सेंट वाला जगह जलाएंगे। उसके बाद है आप अपने घर में कपूर का सेवन नहीं करेंगे। ये बहुत मेन बात है, क्योंकि अगर आप कपूर का सेवन करेंगे तो कपूर क्या होता है, कपूर एक यूनिवर्सल एंटीडोट है जिससे कि कैम्फर मेडिसिन बनती है। कपूर ये क्या करेगा, आपका सारा मेडिसिन के एक्शन को ख़त्म कर देगा। तो कपूर का सेवन नहीं करेंगे। कॉफ़ी अगर पीते हैं तो कॉफ़ी आप मेडिसिन के लेते समय में नहीं यूज करेंगे। कॉफ़ी इससे क्या होता है, मेडिसिनल का जो एक्शन है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद परफ्यूम, तो ये सब चीज़ का सेवन आप लोग नहीं करेंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा सुगंध हो। उसके बाद साथ साथ आप लोग अपने भोजन में ज़्यादा सुगंधित वाले जो मसाला होते हैं जैसे कि लौंग, इलायची, इसका सेवन, गरम मसाला का सेवन ना करेंगे। तो ऐसा करेंगे, अगर नहीं करेंगे आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा किसी भी बीमारी में। उसकी अगली बात है फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, डिब्बा बंद फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, एक्सेस ऑयली सामान, स्पाइसी फूड, इन सब चीज़ का सेवन आप ना करें, क्योंकि क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसमें न्यूट्रिशन नाम का कोई चीज़ नहीं रहता और ये हमारे लीवर को, पेट को, शरीर को क्या करेंगे, बहुत ही ख़राब कंडीशन में कर देता है। क्योंकि कैसा तेल बना रहा है, किस तरह का उसका HDL है कि LDL है, कब का बना हुआ है, वही तेल में वो 4 दिन से समोसा तल रहा है,
फ्राई कर रहा है, रख गया, फिर उसमें मिलाएगा, और वो जो करता है, वो जो तेल रहता है वो तेल अच्छा तेल मार्केट का नहीं रहता है, क्योंकि वो पैसे के लिए सामान बेच रहा है। तो तेल घी का सामान, मिर्च मसाला, डिब्बा बंद सामान, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी प्रोसेस फूड लीजिए, आप डिब्बा बंद लीजिए, बिस्कुट लीजिए, उसमें कहीं न कहीं क्या होता है, प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। और प्रिजर्वेटिव में आपको सोडियम बेंजोएट जरूर मिलाया जाता है, और सोडियम बेंजोएट हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, उनसे कैंसर तक होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक मेडिसिन चले, आप लोग सोडियम यानी कि डिब्बा बंद प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर की पॉइंट, आप फ्रीज का सामान ना खाएंगे, क्योंकि जो फ्रीज में जो गैस निकलती है वो बहुत ही हानिकारक गैस रहती है, जो आपको दर्द संबंधित हो, जॉइंट संबंधित हो, रेस्पिरेटरी ट्रबल हो, गले की प्रॉब्लम हो, इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और बहुत तरह का एलर्जी, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड, कोराइजा, ये सब होने का चांस रहता है। तो मैंने इतना चीज़ का परहेज आप लोग को बताया, मेडिसिन लेते हुए ये सब चीज़ नहीं करनी है। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्टकट में गिना देता हूँ। पहला नंबर की बात है रात में ब्रश करना है, सुबह। दूसरा नंबर की बात है सवेरे आपको बिना कुल्ला किए सुसम पानी पीना है। तीसरा नंबर की बात है आपको एल्युमिनियम का बर्तन का भोजन नहीं करना है। चौथा नंबर का पॉइंट है आपको नॉन वेज मीट, मुर्गा, मछली नहीं खानी है। पाँचवीं नंबर की बात है भोजन के 1 घंटा के बाद आपको पानी पीना है। छठा नंबर का बात है साधारण नमक की जगह आपको सेंधा नमक खाना है। चीनी का भी सामान कम करना है, चीनी की जगह आप गुड़ खा सकते हैं। और 7 नंबर की बात है आप हार्ड स्मेल वाली सेंट, परफ्यूम, इत्र, ये सब चीज़, कॉफ़ी, कपूर का सेवन नहीं करेंगे। गरम मसाला में जैसे लौंग, इलायची का सेवन भोजन में नहीं करेंगे। उसके बाद है 8वां नंबर की बात है आप फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, डिब्बा बंद फूड, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन नहीं करेंगे। और 9 नंबर की बात है आप फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान नहीं खाएंगे। मात्र आप ये अगर बात का सेवन करते हैं तो इससे आपके पूरे बॉडी के लिए फ़ायदा होगा, पूरा शरीर के लिए फ़ायदा होगा। आप एनर्जेटिक फील करिएगा, आपका सब चीज़ डाइजेशन सही रहेगा, और मेंटल कंडीशन, आपको जॉइंट कंडीशन, सारा चीज़ में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो थी, मैंने आप लोग को बताया। अच्छा लगे दूसरों को भी शेयर करें, था अपना तो इसका यूज करें ही। इसी तरह के हेल्थ वीडियो में बने रहें, और इसी तरह का हेल्थ वीडियो मैं लाता हूँ। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन का ऑन करें। और अगर ये वीडियो में अगर 9 पॉइंट में से आपको कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगता है तो इनको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।